हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली वाली बारबी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये है सपना का घर। तो आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। दोस्तों, आज की कहानी में वही होगा जो आपने थंबनेल में देखा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही देखा है। YouTube से मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया है और ये सब संभव हो पाया है आप सभी की वजह से। आपने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया, मेरे कंटेंट को इतना प्यार दिया, जिसकी वजह से आज ये दिन देखने को मिला है। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल उठता है कि YouTube से फर्स्ट पेमेंट मुझे कितना मिला है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे बताऊँ कि मुझे फर्स्ट पेमेंट कितना मिला है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अपना पेमेंट बताना YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होता है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना एक कहानी के माध्यम से बताया जाए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि YouTube से मुझे फर्स्ट पेमेंट कितना मिला है, तो आपको ये कहानी बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी। ये एपिसोड ध्यान से देखना पड़ेगा और ध्यान से सुनना भी पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। और अभी यहाँ सुबह का टाइम है। सपना किचन में काम कर रही है और विवेक जी यहाँ बैठकर मोबाइल देख रहे हैं। अरे वाह, आ गया आ गया। क्या आ गया पापा? अरे बेटा, YouTube से हमारा फर्स्ट पेमेंट आ गया। क्या सच में? वाह! अरे सपना, कहाँ हो भाई? जल्दी आओ। आज तो इतनी अच्छी खबर सुनाऊंगा कि सुबह सुबह तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। क्या बात है विवेक जी, आज इतने खुश क्यों लग रहे हैं? अरे सपना, बात ही ऐसी है, तुम इधर आओ तो सही। आ रही हूँ। आखिर ऐसा क्या हो गया जब विवेक जी इतने खुश हैं? क्या बात है विवेक जी? अरे सपना, ये देखो, जो हमारा चैनल है ना दिल्ली वाली बारबी, उसका फर्स्ट पेमेंट आ गया है। क्या सच में? YouTube से हमारा फर्स्ट पेमेंट आ गया? हाँ सपना, इतने दिनों के इंतजार के बाद आखिर हमारा फर्स्ट पेमेंट आ ही गया। वाह! आज तो मैं बहुत खुश हूँ विवेक जी, बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ सपना, मैं भी बहुत खुश हूँ। विवेक जी, अब तो मैं ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। हाँ, हम भी शॉपिंग करेंगे। मम्मी, मेरे लिए ढेर सारे खिलौने खरीदना। हाँ पापा, मुझे भी चाहिए ढेर सारे खिलौने। हाँ बेटा, खरीद देंगे तुम्हारे लिए खिलौने। और यहाँ पर सभी खुशियां मना रहे होते हैं। तभी वहां पर लाडली दौड़ी दौड़ी आती है। आंटी, आंटी, सपना आंटी। क्या हुआ लाडली, तुम रो क्यों रही हो? आंटी, मेरी माई बेहोश होके गिर गई है आंटी। पता नहीं मेरी माई को क्या हो गया, वो आंखें भी नहीं खोल रही आंटी। क्या? शांति बेहोश होके गिर गई है? आखिर क्या हो गया शांति को? पता नहीं आंटी, वो कुछ नहीं बोल रही है। जल्दी चलो आंटी। हाँ हाँ, मैं अभी चलती हूँ। विवेक जी, गाड़ी लेकर चलिए, हो सकता है शांति को हॉस्पिटल ले जाना पड़े। हाँ सपना, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। और यहाँ सभी शांति के घर पहुंच जाते हैं। देखो देखो आंटी, मेरी माई कैसे गिर के बेहोश हो गई है। अरे शांति, क्या हुआ शांति? उठो शांति, उठो। अरे ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। आंटी, मेरी माई को कुछ होगा तो नहीं ना आंटी? आंटी नहीं बेटा, तुम्हारी माई को कुछ नहीं होगा। हम अभी इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। और यहाँ सभी हॉस्पिटल जाने लगते हैं। आंटी, हम भी चलेंगे हॉस्पिटल, हम अपने माई के पास ही रहेंगे। हाँ बेटा ठीक है, बैठ जाओ अपने माई के पास। चलो सपना, जल्दी आ जाओ। हाँ आ रही हूँ। माई उठो, माई कुछ तो बोलो माई। और ये सभी हॉस्पिटल आ जाते हैं। सिस्टर, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। क्या हो गया इन्हें? पता नहीं सिस्टर, ये अचानक से गिर के बेहोश हो गई हैं। बेहोश हो गई हैं? अच्छा, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। अभी वहां पर डॉक्टर साहब आ जाते हैं। डॉक्टर अंकल, मेरी माई को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर अंकल, वो कुछ बोल भी नहीं रही है और आंखें भी नहीं खोल रही है। वो गिर के बेहोश हो गई थी। डॉक्टर अंकल, आप जल्दी से मेरी माई को ठीक कर दीजिए। अरे बेटा, रो मत, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। ये कैसे बेहोश हो गई, कुछ पता है आप लोगों को? नहीं डॉक्टर साहब, ये तो हमें पता नहीं है। जब हम इनके घर गए तो ये बेहोश थी, सांस तो चल रही है। मैं एक इंजेक्शन लगा कर देखता हूँ। नहीं डॉक्टर अंकल नहीं, मेरी माई को इंजेक्शन मत लगाइए डॉक्टर अंकल। अरे बेटा, तुम नीचे उतरो, चलो मुझे इलाज करने दो। ये इंजेक्शन लगाने से इन्हें होश आ जाएगा।
मेरी माई को दर्द होगा। कुछ दर्द नहीं होगा तुम्हारी माई को। देखिए इनका सीटी स्कैन करना पड़ेगा। और फिर शांति को होश आ जाता है। अरे हम कहाँ हैं? ये मेरी माई ठीक हो गई, मेरी माई ठीक हो गई, अब तो बोलने भी लगी। देखिए विवेक जी, इनके सीटी स्कैन का रिपोर्ट आया है। इन्हें ब्रेन ट्यूमर है। क्या? ब्रेन ट्यूमर? हाँ, और जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जान खतरे में हो सकती है। क्या? मेरी माई का ऑपरेशन करना पड़ेगा? ठीक है डॉक्टर साहब, फिर आप ऑपरेशन कीजिए। देखिए विवेक जी, ये ऑपरेशन बहुत महंगा है, 64,000 रुपये लगेंगे। 64,000 रुपये का इंतजाम कर दीजिए, फिर मैं ऑपरेशन कर दूंगा। क्या? 64,000 रुपये? इतना रुपया तो हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है, हम कहाँ से लाएंगे? डॉक्टर साहब, हम गरीब आदमी इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? काम करके तो अपना और अपनी बेटी का पेट भरते हैं, इससे अच्छा मर जाने दो हमें। नहीं माई नहीं, ऐसे मत कहो माई, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? हम क्या करें बिटिया, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? विवेक जी, मैं सोच रही हूँ कि जो हमारा YouTube का फर्स्ट पेमेंट आया है वो हम शांति के इलाज के लिए दे देते हैं। नहीं तो अगर शांति को कुछ हो गया तो बेचारी लाडली का क्या होगा? ठीक है सपना, तुम जैसा ठीक समझो। रो मत शांति, हम देंगे तुम्हारे इलाज का पैसा। नहीं दीदी नहीं, हम जिंदगी भर काम करके भी ये उधार नहीं चुका पाएंगे। अरे शांति चिंता मत करो, मैं वो पैसे कभी तुमसे वापस नहीं लूंगी। इतना बड़ा एहसान क्यों कर रही हो दीदी, हम कैसे चुकाएंगे आपके एहसान का बदला? अरे शांति, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। आंटी, आपने मेरी माई को बचा लिया आंटी, थैंक यू आंटी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम हो गया है, आप शांति का ऑपरेशन शुरू कीजिए। ठीक है, मैं ऑपरेशन शुरू करता हूँ। और फिर शांति का ऑपरेशन होने लगता है। अब आप पेशेंट से मिल सकते हैं, पेशेंट को होश आ गया है। क्या? मेरी माई को होश आ गया? मेरी माई को होश आ गया? मेरी माई ठीक हो गई? हाँ बिटिया, हम ठीक हो गए। अरे शांति, अब कैसी हो तुम? हम ठीक हो गए दीदी, आप हमारे लिए भगवान बनकर आई हैं। और फिर शांति का ऑपरेशन हो जाता है। बाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दिल्ली वाली बारबी। बाय बाय। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पता चल गया होगा कि YouTube से मुझे फर्स्ट पेमेंट कितना मिला है। बाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दिल्ली वाली बारबी। बाय बाय।